जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। तो दोस्तों जानिए आखिर क्यों अधिक पूजा पाठ करने वाले इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन आराम की जिंदगी गुजारता है, वही दूसरा व्यक्ति जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत ही कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब देखकर कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि भगवान का न्याय ही गलत है। तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे के कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें दुख सुख देते हैं। दोस्तों हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम कर दो, लेकिन शायद हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करो फिर आपका साथ दूंगा। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। दोस्तों इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उससे जीवन में कठिनाई जरूर आती है। दोस्तों क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसकी समुचित फल व्यक्ति के समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर के सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान क्यों रहता है। दोस्तों वही दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है वो सुखी क्यों रहता है। दोस्तों अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर की प्रति उनकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाई भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। दोस्तों ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकते हैं और वही नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेला रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति में डटकर सामना कर सकें। भक्तों अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कोई गलती ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किस विधि से पूजा कर रहा है। सिर्फ भगवान देखते हैं भाव कि सच्चे मन से पूजा कर रहा है या नहीं। दोस्तों भगवान तो यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करे। ईश्वर एक शक्ति और भाव है, उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल श्रद्धा से भगवान को पूजता है। दोस्तों ईश्वर के सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करें और यह बताई गई बात विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आप कितना भी पूजा पाठ कर लो और भगवान से जब कुछ मन्नत मांगते हो और पूरा नहीं होता है तो बोलते हैं कि भगवान की मैंने इतनी पूजा करी पर भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। ये कभी नहीं कहना चाहिए। जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा उनके ऊपर विशेष बनी रहती है और भगवान कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, उनके आसपास रहते हैं। परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन भगवान भव सागर से पार भी करते हैं। दोस्तों हमें पता नहीं चलता है
पर भगवान हमारे आसपास रहते हैं और हमें देखते हैं कि ये कैसा कर्म कर रहा है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।